करनूल शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत S.A. अमीर का इंतकाल हो गया है। वो जमात इस्लामी हिंद के कई मरतबा सदर मुंतखब हुए। करनूल में चलाई जाने वाली बिलासूदी सोसाइटी को बुलंदी पर ले जाने में S.A. अमीर का अहम किरदार रहा। मस्जिद कायम खान की तामीर में इनका अहम किरदार रहा। मस्जिद कायम खान के खतीब थे। S.A. अमीर के इंतकाल पर मौजूदा रुकन असम्बली हफीज़ खान के अलावा साबिक रुकन असम्बली S.V. मोहन रेड्डी, मौलाना महबूब शरीफ, हामिद मोहम्मद खान और दीगर ने अफसोस का इजहार किया। नमाज जनाजा जामा मस्जिद करनूल में अदा की गई। जमात इस्लामी के स्टेट लेवल के लीडर अली जनाब अमीर साहब जो है एक बुज़ुर्ग शख्सियत, एक बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत कौम का ख्याल करने वाले और इत्तेहाद को पसंद करने वाले, अपनी मस्जिद के सामने हमेशा जो है गणेश चतुर्थी के दिन खुद पानी रख के जो है सब सारे हिंदू भाइयों को, बहनों को पानी देते हुए, खिदमत देते हुए, उसी तरीके से मुसलमान भाइयों को कभी भी कोई भी किस्म की बात आई तो चाहे पुलिस से रहने दीजिए, कलेक्टर से रहने दीजिए, या मुसलमान कौम में जो है जब भी कोई चीज़ के बारे में चर्चा हुई तो उसमें जो है बैठकर अपने ख़यालात बताते हुए, देते हुए करनूल की कौम के लिए बहुत सारी उनकी खिदमत रहे हैं और जमात इस्लामी के ज़रिए भी उनकी बहुत सारे खिदमत रहे हैं। अल्लाह उनको जो है जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे। और अमीर साहब नाम जैसा अमीर था वैसे हर मामले में अमीर थे। मिल्लत की क़ियादत, इमामत का शऊर रखते थे, शऊर ही नहीं सलाहियत रखते थे और बहुत से मसाइल को उन्होंने हल किया है। बाबरी मस्जिद का मसला हो उसमें पेश, ये मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स का मसला हो उसमें पेश, कब्रिस्तानों का मामला हो उसमें पेश, मस्जिदों का मामला हो उसमें पेश, हर मामले में करनूल पर बड़ा एहसान है उनका। ये अलग बात है कि लोग बहुत कम जानते हैं, बहुत कम एहसान मानते हैं, मगर थी शख्सियत ऐसी कि जिसको मानना पड़ता है। आज सही कल मौरिख उनके सिलसिले में लिखे गए कि बेलौस खिदमत है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला उनका कोई बदल अता फरमाए। इनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से रहा और जमात इस्लामी के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया और ऐसे उनमें लीडर की क्वालिटीज़ थे, मगर उनका सही इस्तेमाल करनूल के लोग इस्तेमाल नहीं कर सके। उनमें काफ़ी मुसलमानों के लिए काम करने का जज्बा था। एक अच्छे इंसान थे, खुलूस से काम करते थे और जब भी उनसे कोई वाबस्ता रहा तो उसका साथ आखिरी वक्त तक देते रहे। कायम खान मस्जिद में काफ़ी काम किया उन्होंने और उसके अंदर एक कमरा लेके कुछ लोगों की, मुसलमानों को लोन देने की स्कीमात भी चलाए। काफ़ी अच्छे आदमी थे। अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे, अल्लाह उनको मग़फ़िरत अता करे। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा जमात इस्लामी हिंद के रुकन और हल्के के शूरा के रुकन थे और साबिक अमीर मुकामी मोहतरम जनाब S.A. अमीर साहब का इंतकाल हुआ है। अल्लाह ताला उनकी इस मग़फ़िरत फरमाए। आपकी ये रिहलत जो है हमारे उम्मत मुस्लिमा के लिए और ख़ुसूसी तौर पर तहरीक इस्लामी के लिए और मुस्लिम माशरे के लिए बड़ा सदमा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर उम्मत मुस्लिमा को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाते हुए उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसके हुकूक़ के लिए और उसकी हिफाजत के लिए ख़ास तौर पर उन्होंने बहुत बड़ी जद्दोजहद की है। इस सिलसिले में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से एक ऐसा मॉडल के तौर पर लोगों के सामने पेश किया है और यही है कि उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाने, दूसरी जानिब गैर मुस्लिमों को भी जो है इस्लाम की दावत को पहुँचाने, उनके हुकूक़ भी दिलवाने और तीसरी जानिब जो है माशरे में जो बुराइयां हैं उन तमाम चीज़ों की इस्लाह करने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को नमूने के तौर पर हमारे सामने पेश किया है। बस अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन। वाक़िर आगे बढ़ेंगे। कोरोना के मरीजों का बेहतर इलाज करने का मुतालबा करते हुए CPM पार्टी की जानिब से करनूल कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया। एहतजाजी CPM लीडरों ने कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमत कोरोना के मरीजों का इलाज करने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। कई हॉस्पिटल्स में बेड्स और ऑक्सीजन की किल्लत है, जिसकी वजह से कई अमवात हो रही हैं। CPM लीडर राजगोपाल ने रियासत की तमाम आवाम को वैक्सीन देने के इंतजामात करने का हुकूमत से मुतालबा किया।
कोरोना पूरा याद हो गए, कम से कम 14,000 15,000 तक आ गया, मगर जनरल हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में और कलेक्टर डेमेंट थे सब पूरा सीरियस कंसंट्रेशन नहीं कराए। गवर्नमेंट भी बेड और वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन मटेरियल रेमडेसिविर ये सब पूरा सफिशेंट नहीं, गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं रख रहा है। हमें डिमांड कर रहा है कलेक्टर और DMHO जनरल हॉस्पिटल सुपरटेंडेंट सब मिल को वो सीरियस नहीं लेना है। बहुत केस आ रहा है कर्नूल सिटी में, कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में, फिर हॉस्पिटल में बेडा नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में सब लूट लेने का काम कर रहा है, उन्होंने बेड नहीं बोलते है। जिला करनूल में 70,000 से जायद अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। 7,000 से जायद एक्टिव केस हैं। कोरोना से जंग जीतने वालों का फीसद 89 है और कोरोना से जंग हारने वालों का फीसद 0.89 है। जिले के अदुनी, नंदियाल और दीगर इलाकों में कोरोना की वबा तेजी के साथ फैल रही है। हमारे नुमाइंदे कुदरतुल्लाह कादरी ने जिले भर में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया। कोरोना की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। आज तक के आंकड़ों का अगर बात करें तो 74,000 प्लस जो है केसेस अब तक दर्ज हुए हैं, जबकि एक्टिव केसेस 7,000 प्लस हैं। मॉर्टेलिटी की अगर बात करें तो 540 से ज़ायद जो है अब तक कोरोना वायरस से अमवात हो चुकी हैं। ज़िला करनूल जनरल हॉस्पिटल में अब जो है तकरीबन 1000 से ज़ायद पेशेंट्स ज़ेर इलाज हैं। इसी तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कोविड केयर सेंटर्स और टिटको हाउसिंग में भी जो है जो माइल्ड सिम्टम के मरीज़ हैं वो ज़ेर इलाज हैं। ज़िला करनूल के अंदर आदुनी, नंदियाल, बनगनपल्ली, नंदी कोटकूर, डोन और दीगर इलाक़ों में बड़ी तेज़ी से कोरोना वायरस फैलता नज़र आ रहा है। इसके मद्देनज़र रखते हुए पुलिस की जानिब से कड़े इंतज़ाम किए जा रहे हैं। मास्क नहीं पहनने पर तकरीबन 2,000 रुपये तक का जो है फ़ाइन लगाया जा रहा है, चालान काटा जा रहा है और भीड़ भाड़ न रखने की जो है बार बार अपील की जा रही है। वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो 40,000 से ज़ायद जो है वैक्सीनेशन सेकंड स्पेल में आए हैं। तकरीबन सबको जो है वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। 18 उम्र रखने वालों को जो है मई 1 से कोरोना वैक्सीन दी जाने वाली है और जो 45 अबव एजेस है और दीगर सिम्टम्स हैं उनको जो है रोज़ाना वैक्सीनेशन जारी है। एक तरफ अपोजिशन जो है इल्ज़ाम आयद कर रहा है कि हुकूमत कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं है, ICU बेड्स नहीं हैं और बुनियादी सहूलियात नहीं हैं। बिलखुसूस जो है रेमडेसिविर जो वैक्सीन है, जो इंजेक्शन है, वो एंटीवायरल इंजेक्शन है, वो भी जो है दस्तयाब नहीं है, बल्कि उसे ब्लैक में बेचा जा रहा है। तो इस सब की रोकथाम के लिए ज़िला कलेक्ट्रेट के पास और दीगर मकामात के पास जो है अपोजिशन मुसलसिल एहतजाज कर रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए करनूल से सैयद कुदरतुल्लाह कादरी, कैमरा पर्सन वजाहत के साथ। और रियासत में कोरोना की बढ़ती वबा से अवाम परेशान है। कोंडापल्ली दरगाह के जिम्मेदार अल्ताफ़ राजा ने मसाजिद के आइम्मा और मौज़िनीन को मुशाहिरा जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से मसाजिद में मुसल्लियों की तादाद ना के बराबर है। मसाजिद को आमदनी का जरिया बंद हो गया है। ऐसे हालात में इमाम और मौज़िन को तनख्वाह देना मुश्किल है। अल्ताफ़ राजा ने इमाम और मौज़िन को मुशाहिरा जारी करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। इसके अलावा उन्होंने मसाजिद की आहक पाशी के लिए भी हुकूमत की जानिब से फंड्स जारी करने का मुतालबा किया। जमात की तरफ से आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब से अपील है कि जो इमामों की और मौज़िनों की तनख्वाह कई महीनों से रुकी हुई है, जल्द से जल्द इमाम और मौज़िनों की तनख्वाह को रिलीज़ करते हुए हर मस्जिद को चुने के खर्च के लिए, हर मस्जिद के अखराजात के लिए कम से कम 15-20 हज़ार रुपये हर मस्जिद को भी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की तरफ से दिया जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि आज इस कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से हर एक आदमी परेशान है। तो आज कई मस्जिदों आंध्र प्रदेश में शेड्यूल के मुताबिक ही 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात होंगे। रियासती वज़ीर तालीम ए सुरेश ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि 5 मई से रियासत में 12वीं के इम्तिहानात मुनक्किद होने वाले हैं, जिसके लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। Examination centers for the ongoing
intermediate public examinations to be conducted from 5th of May. All the arrangements necessary for safe and smooth conduct of these intermediate examinations have been under process, and then all these arrangements are being supervised under the supervision of district collector, and then every effort will be made to ensure that the students will safely, confidently come to the examination center and write the examinations. By today evening from 6 o'clock onward, the hall tickets also will be available in the website, and then the students can download the hall tickets directly, and then in the Play Store we are keeping one app, and the app will clearly give the examination locator, examination center locator, and then the examination center locator will directly take the student to the examination center. Even without going there, he will know the location of his seat there. So, and then we have already instructed the police department, the health department, transport department, and then education department to work in tandem and make out all efforts for the successful conducting of these examinations. We have already appointed COVID in charge officer. तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।